खेती सिर्फ मैदानों में होती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में इससे भी बेटर होती है। आओ मैं समझाता हूँ। नमस्कार प्यारे बच्चों, कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि खेती यानी कृषि जो है वो सिर्फ मैदानी भागों में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैदानी भागों में जिस प्रकार से कृषि होती है उससे कई बेहतरीन तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में भी खेती की जाती है। ये खेती किस प्रकार से होती है? पहाड़ों के ऊपर जितना भी वनस्पति होता है, झाड़ियाँ होती है, जितना भी पेड़ होते हैं उन सबको काटा जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है, सूखने के बाद उनको जलाया जाता है और जलाने के बाद उनकी जो राख होती है उसको बिछा दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पर खेती की जाती है। लेकिन एक दुख की बात है कि वो क्षेत्र जो है 6 महीने के लिए उपजाऊ होता है, क्योंकि वहाँ जमीन नहीं होती है, उस राख से खेती की जाती है। इसलिए वहाँ पर 6 महीने के बाद वो जो जमीन है अनउपजाऊ हो जाती है वो पहाड़ी क्षेत्र की, और अगले पहाड़ पर जो लोग हैं वहाँ के जनजाति के वो चले जाते हैं। अगले पहाड़ पर भी इसी प्रकार से 6 महीने तक खेती की जाती है, सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन एक बेहतरीन बात यहाँ इसलिए है क्योंकि स्थानों को बदला जा रहा है प्रत्येक 6 महीने में, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। और मैं मजाक में कई बार कहता हूँ ये कार्य ये लोग झूम के करते हैं, इसलिए इसका नाम झूमिंग कृषि भी है। लेकिन पहाड़ों के बीच में एक समतल जगह तो होती है, ये आपको भी पता है। वहाँ पे ये जनजाति के लोग जब समतल जगह पर खेती करते हैं तो इसे जो है दजिया के नाम से जाना जाता है। और पहाड़ के ऊपर जो खेती होती है स्थानांतरित कृषि के अंदर इसे जो है मोस्टली ची माता के नाम से जाना जाता है। तो ये स्थानांतरित कृषि ज्योग्राफी में कई जगह पूछी जाती है। आपको कैसा लगा इसके बारे में जानकर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।